एक बार एक लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और जैन मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सत्य की तलाश कर रहा हूँ और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर में इस जीवन का सत्य क्या है, इस जीवन का सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि इस जीवन का सत्य क्या है, तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। सत्य जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन में सत्य का पता चल ही जाएगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा कि मास्टर, मैं यहाँ से पीछे मुड़ के जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा कि अगर तुम तैयार हो तो एक काम करो, इस आश्रम में 500 भिक्षु रहते हैं और तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। सुबह से शाम तक तुम्हें सिर्फ चावल ही कूटना है। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाना और सुबह उठकर फिर तुम्हें चावल ही कूटना है। तुम सिर्फ सुबह से शाम तक चावल ही कूटोगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। बस सुबह से शाम तक सिर्फ चावल ही कूटना है। मेरे इस बताए रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। उस लड़के ने ठीक वैसा ही किया और सुबह से शाम तक बस चावल कूटने का काम उसने शुरू कर दिया। उस आश्रम में टोटल 500 भिक्षु रहते थे, जिनके लिए बहुत सारा खाने की जरूरत होती थी। इसीलिए वो लड़का सुबह जल्दी उठ जाता था और देर रात तक सिर्फ चावल कूटता रहता था। वो किसी से भी बात नहीं करता था। वो चावल कूटते कूटते जब थक जाता तो वहीं पर सो जाता और सुबह फिर जल्दी उठकर चावल कूटने के काम पर लग जाता था। उसे चावल कूटते कूटते काफ़ी महीने बीत गए और इस दौरान उसके मन में बहुत से पुराने विचार आते रहते थे। लेकिन जब उन विचारों को कोई नया टॉपिक नहीं मिला तो वो कुछ दिन बाद ही वो सारे विचार उसके मन में मिट गए और ऐसे ही धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे और ऐसे ही कुछ ही सालों में वो अपना नाम भी भूल गया। अब उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं होता था। इसके लिए ना तो उसने कोई ध्यान किया, ना ही कोई ग्रंथ पढ़ा और ऐसे ही करते करते पूरे 12 साल बीत गए। फिर एक दिन जैन मास्टर ने अनाउंस किया कि अब उनके जाने का समय आ गया है और अब उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा जो उनके जाने के बाद इस आश्रम और उनके मिशन को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मास्टर ने कहा कि कोई भी शिष्य जिसे लगता है कि वो उत्तराधिकारी बनने के योग्य है और जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने अपने जीवन के लक्ष्य को जान लिया है, वो आज रात मेरे कमरे की दीवार पर आकर कोई भी पंक्ति लिख सकता है जिसमें उसके पूरे जीवन का सार हो, उसके पूरे जीवन का अनुभव हो। कई शिष्यों ने वहां जाकर कुछ लिखने का सोचा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही गया और दूसरे शिष्य को भी ये लगता था कि ये जरूर इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनेगा। और उस शिष्य ने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह होता है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा होती है। इस धूल को हटाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह ये देखकर मास्टर काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ये कचरा किसने मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य चुप रहा। डर के मारे उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो पंक्तियाँ उसी बच्चे ने लिखी हैं। वैसे वो लिखी हुई पंक्तियाँ बिल्कुल सही थी, जो जीवन का सार बता रही थी, लेकिन वो सारी चीजें किताबी ज्ञान था। अब ये विषय पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गया था और फिर दो शिष्यों को आपस में यही बात करते हुए सुनकर वो चावल कूटने वाला लड़का हंस पड़ा। फिर उन दोनों लड़कों ने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम इन पंक्तियों से बेहतर कोई पंक्ति लिख सकते हो? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ। फिर वो उस दीवार पर जाकर कुछ पंक्तियाँ लिख देता है और नीचे अपना नाम चावल कूटने वाला लिख देता है। उसने दीवार पर जाकर लिखा था कि मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। और जो ये सच्चाई जानता है वो जीवन की
हर सच्चाई को जान चुका है। और जब आश्रम के गुरुदेव ने ये देखा तो वो उसी समय उस चावल कूटने वाले लड़के के पास गए और जाकर बोला कि तुम जीवन के सत्य को जान चुके हो और मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनता हूँ। लेकिन तुम आज ही ये आश्रम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में तुमसे बहुत पुराने लोग हैं जो सच में विद्वान भी हैं और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा शिष्य मेरा उत्तराधिकारी बने। वो तुम्हें मार देंगे, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो चावल कूटने वाला लड़का रात को ही अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है और आगे जाके वो अपने गुरु द्वारा बताए गए उपदेशों और अपने ज्ञान को आगे प्रचार करता है और उनके मिशन को, उनके उपदेशों को दूसरे लोगों तक भी फैलाता है। दोस्तों, अगर हम लोग भी अपनी लाइफ में देखें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ध्यान सिर्फ एक जगह बैठकर ही किया जा सकता है, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ध्यान करने की कोई अवस्था, कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि वास्तव में ध्यान करने का मतलब अपने मन में चल रहे विचारों को शांत करना होता है, जिसे आप चलते हुए, अपना काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हो। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले लड़के की तरह, जिसने अपने मन के विचारों को चावल कूटते कूटते शांत कर दिया, उन पे काबू पा लिया, उनको कंट्रोल कर लिया। और जब आपका मन शांत हो जाता है तब जीवन का हर सत्य, हर सच आपके सामने आ जाता है। आपको उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि जीवन का असली मकसद क्या है और जीवन का असली सत्य क्या है।